बिहार बोर्ड क्लास 10th का ये बायोलॉजी का चैप्टर चौथा है उत्सर्जन। इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव बन पाए हैं वो सभी इस वीडियो में मौजूद है। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं और 1 नंबर का प्रश्न पढ़ते हैं कि मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है। मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा यूरोक्रोम के कारण मूत्र का जो है रंग वो क्या होता है, पीला होता है। पीला रंग किसके कारण होता है, तो किसके कारण होता है, यूरोक्रोम के कारण। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 2 नंबर का प्रश्न कि पौधों के उत्सर्जी पदार्थ है। पौधों के उत्सर्जी पदार्थ है, तो पौधों के जो उत्सर्जी पदार्थ है दोस्तों टैनिन, गोंद और रेजिन, ये सभी, मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा ये सभी, इनमें सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये सभी जो है कि क्या है, पौधे के उत्सर्जी पदार्थ है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है। डायलिसिस मशीन के द्वारा जो रक्त का शुद्धिकरण होता है उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों उस प्रक्रिया को कहा जाता है, इसमें तो क्या है, डायलाइसिस है, डायलाइजर है, सेलोफोनर नहीं होगा, होमोडायलाइसिस होगा, होम डायलाइसिस होगा। ठीक है, तो इसका जो सही होगा सी डी 1 नंबर। चलिए यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ डी नंबर का इसका जवाब हो जाएगा क्या है, डी नंबर का हीमोडायलाइसिस। क्या हो जाएगा, हीमोडायलाइसिस इसका सही जवाब हो जाएगा। चौथा नंबर प्रश्न है कि गुर्दे में उत्सर्जित मूत्र अस्थायी रूप से कहाँ, मतलब संग्रहित होता है, कहाँ जमा होता है, कहाँ जमा होता है दोस्तों। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मूत्राशय में जमा होता है। कहाँ होता है, तो मूत्राशय में जमा होता है। चलिए 5 नंबर का प्रश्न है कि मानव गुर्दे का आकार होता है, मानव गुर्दे का आकार कैसा होता है, कैसा होता है, सेम के बीज के आकार का होता है, सेम के बीज के आकार का होता है। चलिए 6 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन हेटेरोक्राइन ग्रंथि है। तो इसमें से प्यूटरी हो जाएगा, यकृत हो जाएगा, वृषण हो जाएगा या थायराइड ग्रंथि हो जाएगा, कौन सा होगा। तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा वृषण। क्या हो जाएगा, वृषण। ठीक है दोस्तों, हेटेरोक्राइन ग्रंथि जो क्या है, वृषण। चलिए अगला प्रश्न है, मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा जो कितनी होती है। मानव मूत्र में यूरिया की जो प्रतिशत मात्रा होती है वो कितनी होती है, कितनी, 96, 90, 2% या इनमें से कोई नहीं, कितनी होती है, कितनी होती है, तो वो होती है क्या, मात्र 2%। ठीक है, 2% होती है। चलिए अगला प्रश्न है कि मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है। मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है, तो बस इसमें क्या हो जाएगा, अमोनिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अमोनिया। क्या हो जाएगा, अमोनिया उत्सर्जी पदार्थ है। 9 नंबर का प्रश्न है कि पौधों में उत्सर्जन होता है किसके द्वारा, वात तंत्रों के द्वारा, पत्तियों के गिरने से, छाल के विलगाव से, इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। ये सभी जो है कि किसी ना किसी रूप से पौधे क्या है, उत्सर्जन का तरीका है। ठीक है, चलिए 10 नंबर का प्रश्न है कि यूरिया का निर्माण होता है किडनी में, यकृत में, आमाशय में, अग्राशय में, कहाँ, किस में होता है, तो हो जाएगा यकृत में। किस में हो जाएगा, यकृत में। ठीक है, 11 नंबर का प्रश्न है कि अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन शरीर में कहाँ होता है, कहाँ होता है, पीलिया में होता है, आमाशय में या यकृत में, कहाँ होता है, तो हो जाता है किसमें, यकृत में। किसमें, यकृत में। चलिए 12 नंबर का प्रश्न है कृत्रिम वृक्क किस क्रिया से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालता है। किस क्रिया से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालता है, तो अपोहन के द्वारा, अपोहन के द्वारा। 13 नंबर का प्रश्न है कि किस उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकालने में जल की आवश्यकता नहीं होती है। किस उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकालने में जल की आवश्यकता नहीं होती है, जल की आवश्यकता नहीं होती है, तो हो जाएगा यूरिक अम्ल। क्या हो जाएगा, यूरिक अम्ल। ठीक है, चलिए 14 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। निम्न में से कौन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा नेफ्रॉन। क्या हो जाएगा, नेफ्रॉन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 15 नंबर का प्रश्न है कि मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में से कौन है। मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में से कौन है, तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा वृक्क, सबसे महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, चलिए मनुष्य में वृक्क निम्न में किससे संबंधित है, उत्सर्जन से संबंधित है। ठीक है, उत्सर्जन से
17 नंबर का प्रश्न है कि प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है। प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है। प्रासरण द्वारा, विसरण द्वारा, अपशोषण द्वारा, निष्कासन द्वारा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा विसरण के द्वारा। किसके द्वारा, विसरण के द्वारा। चलिए 18 नंबर का प्रश्न है कि नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ यूरिया, यूरिक अम्ल शरीर से बाहर कैसे निकलता है। दोस्तों कैसे निकलता है, ये जो निकलता है उत्सर्जन के द्वारा, ठीक है, उत्सर्जन के द्वारा निकलता है। चलिए 19 नंबर का प्रश्न है कि मानव शरीर में कितने वृक्क होते हैं। क्या कितने होते हैं, एक जोड़ा होता है, दो जोड़ा होता है, कितना होता है, एक जोड़ा होता है बस, ठीक है, एक जोड़ा होता है। चलिए 20 नंबर का प्रश्न है कि मूत्र में होता है जल, यूरिया, सोडियम क्लोराइड, इनमें से सभी क्या होता है। तो डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ये सभी मौजूद होता है। 21 नंबर पर प्रश्न है कि नेफ्रॉन में प्याले जैसी रचना होती है। नेफ्रॉन में प्याले जैसी रचना होती है, वो ग्लो होता है, ठीक है, ग्लोमेरुलस, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 22 नंबर का प्रश्न है कि मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र में होता है। मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र में होता है, वृक्क भी होता है, मूत्रवाहिनी भी होता है, मूत्राशय या मूत्रमार्ग, मतलब सभी। डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 23 नंबर का प्रश्न है कि कृत्रिम वृक्क कितने अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है। तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा नाइट्रोजनी। क्या हो जाएगा, नाइट्रोजनी द्वारा पृथक करता है। दोस्तों ये वीडियो यही समाप्त होता है।